जब उस आदमी को लगा कि अब खतरा टल गया है, तभी तेज रफ्तार ट्रक सीधे उसकी पीछे खड़ी बेटी की तरफ बढ़ गया। दुनिया में शायद सबसे दर्दनाक पल वही होता है जब माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखें और चाहकर भी कुछ न कर पाएं। उस पल जैक पूरी तरह टूट गया। उसने अपने छोटे बेटे की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसकी लाडली बेटी हमेशा के लिए उससे दूर जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद जैक ने अपनी बेटी की फ्यूनरल सर्विस रखी। खुद को संभालने की लाख कोशिशों के बावजूद बेटी को खोने का गम उसकी आंखों से आंसुओं की तरह बह निकला। बेटी के दफन होने के बाद उसकी पत्नी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। जो आलीशान विला कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, वहाँ अब सिर्फ जैक की खामोशी बची थी। अकेलेपन और दर्द में डूबे जैक के दिमाग में तभी एक खतरनाक ख्याल आया। उस रात वह चुपके से कब्रिस्तान पहुंचा और अपनी बेटी की कब्र खोद डाली। फिर वह उसकी लाश को एक पुराने पेट सेमेट्री में ले गया। वहाँ के बारे में मशहूर था कि वह जगह मरे हुओं को वापस जिंदा कर सकती है। जैक ने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। कब्र तैयार करने के बाद उसने अपनी बेटी को बहुत संभाल कर मिट्टी में दफना दिया। फिर वह सदमे जैसी हालत में घर लौट आया। उसने बेटी के कपड़े बिस्तर पर सजा दिए और उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। घबराया हुआ जैक तुरंत बाहर देखने गया। उसने देखा कि विला का मेन डोर अपने आप खुला हुआ था और जमीन पर मिट्टी से भरे पैरों के निशान बने हुए थे। जैक उन निशानों का पीछा करते हुए सीधे बेसमेंट तक पहुंच गया। वहां पर्दा हटाते ही उसे जमीन पर एक छोटी सी बिल्ली का मास्क पड़ा मिला। अगले ही पल वह सन्न रह गया, क्योंकि उसकी बेटी उसके सामने खड़ी थी। बिना एक सेकंड गंवाए जैक ने उसे कसकर गले लगा लिया। इसके बाद उसने अपनी बेटी को प्यार से नहलाया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी डरावनी शक्ल भी उसे नहीं डरा पाई, लेकिन जब उसने उसके बाल हटाए तो देखा कि उसके सिर का घाव तारों से सिला हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी बेटी को कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। जैक अंदर से समझ चुका था कि जो वापस लौटी है वो पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अपनी बेटी को दोबारा अपने सामने देखकर उसे लगा कि उसने जो किया वह सब व्यर्थ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस फैसले की कीमत उसे बहुत भयानक तरीके से चुकानी पड़ेगी।